सोची समझी साजिश है देश को बर्बादी की तरफ और देश में धर्म के नाम पर दंगे करवाने की और एक हिंदू समाज को और सनातन को टेरराइज करने की, डराने की। आज जो तमिलनाडु से आवाज उठी है सनातन को खत्म करने की, वो सरकार अब अपने पैरों पर चलनी नहीं चाहिए। 3 दिन का मैं अल्टीमेटम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से केंद्र सरकार को देता हूं। मोदी जी, आपकी भी परीक्षा है, आपको भी चैलेंज किया गया। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी पर गर्व करता है, तो ये आप इनको फैसला लेना है, इनके कैबिनेट को फैसला लेना है कि स्टालिन जो है अब चीफ मिनिस्टर रहेगा। क्या पता सनातन बलि मांग रहा हो। सनातन तो मरने मारने की बात नहीं करता। इन्होंने हमारी ताकत देखनी है कि ये कितना ताकतवर है। अगर हमने इनको आज अपनी ताकत ना दिखाई तो फिर सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट। भगवंत मान की तुलना मैं अगर भगत सिंह से करूं तो कोई दो राय नहीं, अगर उधम सिंह से करूं कोई दो राय नहीं। सरकार अपनी जिम्मेवारी दोनों महीने सिर पर डाले। मैं समझता हूं जो हमारी हरियाणा की सरकार है उसका तंत्र बहुत कमजोर रहा। इस बयान को देश के हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर एक्शन नहीं बनता था। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन बनता था। ये अनिल विज जी ने सरकार को हिला दिया। ठीक 1 महीने बाद जब दोबारा से यात्रा निकाली जानी थी 28 तारीख को, आपको नजरबंद कर दिया गया। उसके पीछे क्या कारण है? सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने पहले से कह रखा था कि G20 सम्मेलन भी होने वाला है तावड़ू में, और सुरक्षा के और चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि जो लोकल हैं वो आए, बाहर से कोई ना आए। फिर आप क्यों तैयार थे 2 दिन पहले? जैसे नार्को टेस्ट है, कभी कोई ऐसा टेस्ट आया जिसको होके ये पता चल जाए कि ये वास्तविकता में देशभक्त है, तो मेरा गारंटी से वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा। आपको कौन सी पार्टी मेरी इच्छा जो है, आपको भाजपा अच्छी लगती है? आप भजनलाल के नजदीक रहे तो क्या आपको कांग्रेस अच्छी लगती है? ना कांग्रेस अछूत है, ना बीजेपी अछूत है, ना बसपा अछूत है, ना आम आदमी पार्टी अछूत है, ना सपा अछूत है, ना शिरोमणि अकाली दल बादल अछूत है, ना सिमरजीत सिंह मान अछूत है। जो सनातन से प्यार करता है, जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरे भगवे से प्यार करता है, जो मेरे मोदी से प्यार करता है, जो मेरे देवी देवताओं से प्यार करता है, जो मेरे इष्ट देवताओं से प्यार करता है, मैं उसकी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जो सनातन को बचाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए जो अपने सनातनी को डिमोरलाइज करने के लिए नू जाने से रोक दे। जो सनातन को बचाएगा या जो टिकट दिलाएगा? नेवर, सीधा सवाल। नेवर 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 नेवर। अगर मेरा मोटिव, मेरा एजेंडा इलेक्शन लड़ना होगा तो मेरे मैनिफेस्टो में फर्स्ट लाइन होगी कि मैं सनातन की रक्षा के लिए गंगा जल लेके संकल्प लेता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि का एक बयान सनातन को लेकर के आया और उसके बाद सियासी बवाल मच गया। देश में 2 दिन है कि मुद्दा सिर्फ सनातन है। सनातन को खत्म करने की बात कही जाती है, लेकिन सनातन को लेकर के भाजपा हमलावर है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जो झंडा उठाकर आगे चल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं निशाने पर आ चुके हैं भाजपा के। मुद्दा सिर्फ एक है कि क्या सनातन को कोई खत्म कर सकता है? सनातन जिसकी नींव हम कहें कि हजारों सालों पुरानी रखी हुई है, उस पर जब आंच उठाई जाती है तो हिंदू तख्त, राष्ट्रीय हिंदू तख्त जैसे वीरेश शांडिल जैसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुखर होकर इस पर आवाज उठाते हैं। वीरेश शांडिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू। मैं पंजाब केसरी के सभी मेरे सुनने वालों को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हिंदू तख्त का क्या स्टैंड है? जिस तरह से सनातन को लेकर के एक आवाज उठाई जा रही है और तमिलनाडु से आवाज चल करके आई है, जो हमेशा सनातन के विरोध में बोलते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं, आपका स्टैंड कहाँ है? देखिए, तमिलनाडु में जो MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि जो मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार के, उन्होंने जो ये बयान दिया है कि सनातनी जो हैं वो डेंगू हैं, वो मलेरिया है और वो कोरोना है, इनको ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है देश को बर्बादी की तरफ और देश में धर्म के नाम पर दंगे करवाने की और एक हिंदू समाज को और सनातन को टेरराइज करने की, डराने की, भयानक स्थिति में लाके खड़ा करने की। और जो पार्टियां उनको हवा दे रही हैं, जो पार्टियां उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं। तो मैं आज पंजाब केसरी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जो आपकी जोड़ी ने 370 खत्म करके कश्मीर से कन्याकुमारी को में भारत को एक किया, एक झंडा एक विधान, आज जो तमिलनाडु से आवाज उठी है सनातन को खत्म करने की, वो सरकार अब अपने पैरों पर चलनी नहीं चाहिए। अगर ये सरकार चलेगी तो विश्व हिंदू तक न केवल तमिलनाडु में जाकर इसका विरोध करेगा, सड़कों पर 100 करोड़ सनातनियों को, और जहां भी विश्व में हिंदू बैठा है, सनातनी बैठा है, अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी, इस तरह की सरकार जो संविधान की ओथ लेकर सत्ता में आई, वो क्या उनका एजेंडा था, क्या उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम सनातन को डेंगू बताएंगे, सनातन को कोरोना बताएंगे? ये एक सनातन धर्म 3500 साल पुराना इतिहास है। रामायण, राम आयणम, रामायण भगवान राम का आगमन, तो 3500 साल पुराने, 2000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन की नींव रखी। उन्होंने ही तक शुरू किया। उस टाइम थाने कचहरी नहीं थे, वही जस्टिस देते थे नुक्कड़ों पे। तो ये जो तमिलनाडु आज एक ऐसा संदेश, मैं पंजाब केसरी के माध्यम से, जगबाणी के माध्यम से एक ऐसा संदेश देश और विश्व के सनातनियों से अपील करता हूं, उठो जागो। विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और लक्ष्य को साधो। आज तमिलनाडु ने जो हमें ललकारा है, एक बहुत साजिश के तहत ललकारा है। पहले नूह में ललकारा, जिस तरह नूह के अंदर सनातन को कमजोर करने की साजिश की गई और हमारी धार्मिक यात्रा पर अटैक हुआ, अभी उसको वो चीज नहीं भूल पाए हम। और अब ये 100 करोड़ सनातनियों को टारगेट करके उनको कोरोना बताने का मतलब कि कोरोना तो एक ऐसी डिजीज थी जो जो इसको होगी वो बचा ही नहीं। तो मैं विश्व हिंदू तक सड़कों पर उतरेगा। 3 दिन का मैं अल्टीमेटम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से केंद्र सरकार को देता हूं। मोदी जी, आपकी भी परीक्षा है, आपको भी चैलेंज किया गया। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो योगी जी हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी पर गर्व करता है। तो ये आप इनको फैसला लेना है, इनके कैबिनेट को फैसला लेना है कि स्टालिन जो है अब चीफ मिनिस्टर रहेगा। अगर स्टालिन चीफ मिनिस्टर रहता है और जो उदयनिधि है, अगर वो जेल नहीं जाता, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि अब इससे बड़ा अच्छा वक्त सनातनियों को यूनाइट होने का, एक होने का नहीं आ सकता। आओ और सड़कों पर उतरो। ये विश्व हिंदू तक जो है आज पंजाब केसरी के माध्यम से कई जगह शिकायतें भी दी गई हैं। क्या आप लोग भी इस तरह की कोई शिकायत दर्ज करवा रहे हैं? हम दे चुके हैं, कल हम दे चुके हैं, डीजीपी हरियाणा को दे चुके हैं, एसपी अंबाला को दे चुके हैं, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को दे चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी को दे। क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाएंगे? अभी एफआईआर दर्ज होगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम इसके लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे। और अभी तो 3 दिन का अल्टीमेटम, हम सबसे पहले तमिलनाडु जाएंगे, सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। वही बात है ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर सनातन मेरी बलि मांग रहा है, वीरेश शांडिल्य की अगर सनातन बलि मांग रहा है तो सनातन के लिए मैं बलि दूंगा। वीरेश जी, क्या आपको लगता है कि साउथ के एक मंत्री ने, उदयनिधि ने इस तरह का बयान दिया तो उससे सनातन को कोई प्रभाव पड़ता है? सनातन तो बहुत बड़ा धर्म है, सनातन में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत से लोग हैं, हिंदू भी उसमें से निकली हुई एक शाखा है। आपको लगता है कि क्या ऐसे लोगों के बयान से कोई असर पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कि इनको इग्नोर किया जाना चाहिए? नहीं, जो चीज एक डीप रूटेड हो, एक गहरी साजिश का हिस्सा हो। पंडित जी, मैं आपको बताऊं, ये आप बिल्कुल ठीक करें कि स्टालिन की सरकार के मंत्री या स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि ने जो बयान दिया, ये पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक है, वो वहां के लोगों से फायदा उठाना चाहते होंगे, पार्लियामेंट में फायदा उठाना चाहते होंगे, उनका कोई एजेंडा होगा, ये एक एजेंडा है। लेकिन अगर आज इन्होंने ये बयान दिया है, आप नूह की घटना आप कहोगे, फिर उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं। नूह की घटना क्या थी? वो एक एजेंडा है, वो भी एक एजेंडा था। तो अगर इस तरह हर जगह, हर स्टेट से इस तरह ही सनातन के खिलाफ आवाज उठती रही, अगर देश की आजादी की बात थी, फिर भगत सिंह को भी फांसी लेने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने कहा कि क्या स्टालिन जो है, उसका बेटा जो है उदयनिधि, उसके बोलने से कुछ इसको इग्नोर करना चाहिए? आप किस बुराई को इग्नोर करोगे? अल्टीमेटली एक दिन इस बुराई के खिलाफ किसी को तो खड़ना पड़ेगा, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। यही सोचकर भगत सिंह ने फांसी दी थी, यही सोचकर मदन लाल ढींगरा ने फांसी दी थी, यही सोचकर लाला लाजपत राय ने सर पर डंडे खाए थे और कहा था
कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी? क्या पता सनातन बलि मांग रहा हो, सनातन बलि देगा तो सनातन यूनाइट होगा। हिंदू समाज विशाल है, समुद्र से भी ज्यादा विशाल है, समुद्र से भी गहरा है, लेकिन अगर गहरी चीज को आप छेड़खानी करोगे, उसको बदनाम करोगे, उसको चैलेंज करोगे, उसको चेतावनी दोगे, तो आप कब तक चुप रहोगे? सनातन तो मरने मारने की बात नहीं करता, क्षमा दान महादान कहा जाता है। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब शस्त्र की जरूरत हो तो शस्त्र, और जब शास्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र। अगर कोई आपके घर आके, देखिए लॉ के अंदर, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में लॉर्ड हूँ, हाई कोर्ट बार का मेंबर हूँ। देखिए लॉ के अंदर हमें लिबर्टी है सेल्फ डिफेंस की। अगर लॉ हमें लिबर्टी दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें लिबर्टी दे रहा है अपनी डिफेंस की, सेल्फ डिफेंस के अंदर हम आदमी को मार सकते हैं। तो जिस सनातन जिस संस्कार लेके हम अपने बच्चों को, हम पूजा पाठ, हम यहाँ तक हमारा सनातन एक ऐसा, विश्व में एक सनातन ही है, एक ऐसा धर्म है जो मिट्टी को भी पूजता है, पानी को भी पूजता है, गोबर को भी पूजता है, सूर्य तो देवता ही है, तो दूबड़े को पूजता है जिसको घास बोलते हैं। तो कौन कौन सी चीजें मैं बताऊं, चावल को पूजता है, हर चीज को पूजा जाता है। हम तो कण कण में भगवान देखते हैं, कण कण में भगवान देखते हैं। तो लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम ने कितने मौके दिए रावण को, दुष्ट रावण को, दानव राक्षस, इवन देन उसको इतने मौके दिए, लेकिन रावण को समझ नहीं आई। अंगद को भेजा, अंगद ने अपना पंजा रखा रावण को, तो भी समझा। अहंकार। आज कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा चल रहा है, ये एजेंडा चल रहा है सनातन को कमजोर करके, हिंदुओं को कमजोर करके, डरा के। इस तरह के अनेकों उदाहरण है। वो मिस्टर ओवैसी, 15 मिनट हमें खुला छोड़ दो, पुलिस हटा लो, हम 100 करोड़, हम भले ही 25 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ का इलाज कर देंगे। क्या मतलब है? तो सनातनी कब तक चुप बैठे? अब मैं आपको गालियां देता रहूं मिस्टर पांडे, आप कब तक सहोगे? आपका सहने का लेवल क्या है? आप कब तक बर्दाश्त करोगे? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पुराने बुजुर्गों की कहावत है, कभी तो जब नाक से पानी ऊपर आएगा तो आप एग्रेसिव होगे, आप लड़ोगे, आप जवाब दोगे। तो आज जो तमिलनाडु से आवाज उठी है सनातन को कमजोर करने की, ये पर्टिकुलर है कोरोना, डेंगू, मलेरिया। मतलब डेंगू भी एक बहुत खतरनाक डिजीज है, कोरोना तो सबने देखा, महामारी थी। ये वहां बैठ के प्लांट हुई तमिलनाडु में बैठ के प्लांट हुई और सर्कुलेट हुई, और इनको सनातन से उलझ के अब इन्होंने हमारी ताकत देखनी है कि ये कितना ताकतवर है। अगर हमने इनको आज अपनी ताकत ना दिखाई तो फिर सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। हमें भगवान राम की तरह जो है, राम ने भी हथियार उठाया रावण को मारने के लिए। ये तमिलनाडु में जो स्टालिन ने किया, ये भी उसी पद्धति के लोग हैं, उसी विजन के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं। मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा मौका। ताकत कैसे दिखाएगा विश्व हिंदू तक, ताकत कैसे दिखाएगा? और क्या तमाम वो देश के जो सनातनी हैं, जिसमें शंकराचार्य भी आ जाते हैं, उन सबको एकजुट करके आप तमिलनाडु में कुछ धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ? बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा जी का टेलीफोन आया, कई संगठनों का फोन आया, दिल्ली से, बॉम्बे से, बहुत लोगों के टेलीफोन आए, संगठनों के टेलीफोन आए कि हम विश्व हिंदू तक के साथ है। जब हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया आज, देखिए शंकराचार्य हूं या भगवाधारी हूं, या जो जनेऊ डालते हो, या मस्तक में तिलक लगाते हो, आज हमारी सबकी एक अग्नि परीक्षा है। हमें चैलेंज किया गया है, उन लोगों ने चैलेंज किया है जिनके खिलाफ कभी सनातनी बोले नहीं। क्या तमिलनाडु में सनातनी नहीं है? तमिलनाडु में भी सनातनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक जमात ने इसको प्लान किया। जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कारगिल के नाम पर, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया उड़ी पर, जैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26/11 किया, पार्लियामेंट में घुस गए। ये सब प्लान होता है, ये भी एक प्लान है। और इस प्लान को तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे उदयनिधि के इस प्लान को
ये एक स्टालिन का या तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का प्लान नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि सनातन पर हमला आतंकवादी हमले के समान है? बहुत बड़े, अगर देखिए धर्म बचेगा तो देश बचेगा। आज हमारे धर्म को ही ललकार दिया, हमारे धर्म को ललकार दिया। और मैं समझता हूं कि अब तक तो उसी दिन मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, जहां मोदी जैसे और योगी जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठी हो, उधर भरत जी बैठे हैं यूपी में। ये लेट क्यों? आपके राज्य में क्यों नहीं हुआ? आप अंबाला से हैं और अंबाला से गृह मंत्री भी हैं, अनिल विज भी हैं, आप खुद एडवोकेट भी हैं। नहीं, एक लॉ का एक प्रोसेस है। लेकिन इस बात का मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, आपकी बात को मैं काटता नहीं। मेरी कंप्लेंट के तुरंत बाद वो एफआईआर होनी चाहिए थी, उसके ऊपर कॉग्निजेंस होना चाहिए था। ये कहाँ कमजोरी है? अब मैं आपको रिसेंटली एक उदाहरण देता हूं। मैं डिमोरलाइज हूं, मनोबल गिरा हुआ, लेकिन मैं सरकार के मनोबल गिरने से अगर मैं अपना काम कर्म छोड़ दूं, मैंने नू जाने की घोषणा की, गाड़ियां तैयार, 100 गाड़ियों का काफिला गंगा जल लेके आया मैं हरिद्वार से, नू में जल अभिषेक करने। कोई नू जो है वो पाकिस्तान में तो था नहीं, मुझे क्यों रोका? मैंने चीफ मिनिस्टर से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की, मैंने सारा प्रोग्राम दिया अपना, मुझे कोई डर नहीं, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी। हमने उनको रूट दिया कि हम इस रूट से जाएंगे। मैं नू पर भी आऊंगा, नू पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं सीधा सा सवाल मेरा यही है कि आप जिस शहर से आते हैं वहीं से आपके गृह मंत्री हैं, अनिल विज भी हैं, आपने विज साहब से मुलाकात की कि आपने उनसे मांग की कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? और अनिल विज खुद पैरोकार हैं हिंदुत्व के। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल विज जी सच्चे सनातनी हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं। अनिल विज जी को मैं कंप्लेंट एसपी और आईजी की दूंगा ना, डीजीपी की दूंगा ना। अनिल विज जी आप डायरेक्ट होम मिनिस्टर पे थोड़ी चले जाओगे। मैंने अनिल कल विज खुद भी आदेश कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, वो क्यों नहीं किया वो तो अनिल विज जी बताएंगे। आपकी शिकायत उनके पास नहीं गई? नहीं, मेरी शिकायत मैंने क्या उनको नहीं दी, मैंने डीजीपी को, एसपी को और आईजी अम्बाला को कंप्लेंट दी है, मेल भेज दी है। अब अगर ये तीनों, मैंने उसमें कहा है कि 3 दिन के अंदर एफआईआर, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो चौथा रास्ता मेरा होम मिनिस्टर है, अगर वहां से भी नहीं होती तो 5वां रास्ता मेरे पास हाई कोर्ट है। मैंने तो लड़ाई लड़नी है। मैं उस देखिए, एक साधु हर की पौड़ी पर एक बिच्छू को बेचारा, बिच्छू ने उसका काट काट के हाथ नीला कर दिया। किसी ने भले जाए भाई ने पूछ लिया, भाई तू ये क्या कर रहा है? मैं इसको बच्चू को इसमें से कुट में से निकाल रहा हूँ। क्या तेरा हाथ इसने नीला कर दिया काट काट के? वो कहता है यार, जब बिच्छू अपनी प्रक्रिया से हट नहीं रहा तो मैं इसको मानवता की प्रक्रिया बचाना है, मैं इसको बचाऊंगा। तो मुकदमा दर्ज करवाना मेरी ड्यूटी है। वो किस एंगल से होगा? अगर सरकार सनातनी है, अगर सनातन हिंदुओं से प्यार करती है, अगर सनातन को प्यार करती है, तो मेरी कंप्लेंट आते ही, क्योंकि नेचुरली जब एसपी सेंसिटिव कंप्लेंट अगर एसपी साहब के पास गई तो एडीजीपी, सीआईडी, रॉ, आईबी सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके हमें बूस्ट करना चाहिए था। आप खुद एडवोकेट हैं, किस ग्राउंड पर इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? वो कौन सी धारा है? 295 है, 153 है। धार्मिक भावनाएं भड़काना, राष्ट्र का माहौल खराब करना, अराजकता फैलाना, देश की पीस को वायलेशन करना, मतलब शांति भंग करना संविधान के अंदर, और 124 राष्ट्रद्रोह, ये तीनों धाराएं इसके ऊपर लगती हैं। और चौथी 120 भी हमने कहा कि ये इनके साथ ये बयान, ये स्टेटमेंट डिस्क्लोज होने से पहले, प्रोनाउंस होने से पहले, पीसी करने से पहले, स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बयान देने से पहले किस किस से बात की, किस किस से बात की, और कौन कॉर्पोरेटर हैं? साजिश है आपको लगता है? यस, विदाउट साजिश तो नू की घटना को आप क्या समझते हो कि एक दिन की है? ये जो तमिलनाडु की घटना है ये बहुत सीरियस घटना है। अगर देखिए, मैं पंजाब केसरी के माध्यम से, पांडे जी आप के माध्यम से आज मैं आपको 4 दिन के बाद भी पता चलेगा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के बारे में बता दिया था नवंबर 22 में कि ये आईएसआई का आदमी है, और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी इसको अरेस्ट करें, अमित शाह जी अरेस्ट करें। ये मैंने बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन दिया, तो आज इनपुट दी, उसके बाद इनपुट था भी मेरे पास, आपके पास भी मेरे था, पास भी खुफिया एजेंसियों के पास भी इनपुट था। फिर अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? 4 फरवरी को फिर हमने 23 को दी एप्लीकेशन मेमोरेंडम कि क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? जब पंजाब जड़ जाएगा, जब थाने पे अटैक हुआ, कितना बड़ा वो एक घटना थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमला बोल दिया, आपने तिरंगे को ही ललकार दिया, आपने कानून को ही टेरर में डाल दिया। उसके बावजूद भी ये तो आई सैल्यूट हिम मिस्टर भगवंत सिंह मान। मैं समझता हूँ कि 1966 में पंजाब बना, हरियाणा बना। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रताप सिंह कैरो भी इस तरह का चीफ मिनिस्टर नहीं था।
इतना बहुत बढ़िया स्टैंड लिया। और विश्व हिंदू तख्त डीजीपी गौरव यादव और भगवंत मान को सम्मान करेगा। हमने उसी दिन कहा था, सेम डे स्टेटमेंट दी थी। ना एक खून की बूंद गिरने दी, ना पत्ता हिलने दिया पंजाब की, ना कर्फ्यू की जरूरत पड़ी। और अमृतपाल सिंह बिहाइंड द बार, आज जेल की सलाखों में। आज लेकिन अभी भी मैं भगवंत मान जी से कहूंगा कि अभी भी ये रूट्स अभी खत्म नहीं हुई पंजाब में, ये रूट्स हैं। लेकिन मैं, जो लोग ये भगवंत मान के बारे में ये कहते हैं, मेरा ये आंकलन है भगवंत मान के प्रति। वो एक आर्टिस्ट भी है, कलाकार भी है, लेकिन जो उसके पास तजर्बा है, जो उसके पास लियाकत है, जो उसका विजन है, मैं समझता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह का विजन किसी चीफ मिनिस्टर के पास अभी तो नहीं है। जो 8-10 महीने पहले चीफ मिनिस्टर बनता है और सारी पुलिस मैनेजमेंट करना, पुलिस का आज योगी आदित्यनाथ से अच्छा विजन है या उनसे समानांतर है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक अपना विजन, एक अपना एजेंडा है। पंजाब में इसने जात पात खत्म की, आतंकवाद का टेरर खत्म किया, पंजाब ने संताप भोगा है। पंजाब के अंदर दहशत हो गई थी, फिर दोबारा लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी, भाई 90 वाला दौर आ गया, आतंकवाद आ गया, फिर पंजाब बंद होगा, फिर पंजाब में आग लगेगी, फिर आतंकवाद आएगा। कहाँ है आज? आज जो भगवंत मान कहता था मैं रंगला पंजाब बढ़ाऊंगा, बढ़ा के दिखा दिया, बना के दिखा दिया मैं पंजाब केसरी के माध्यम से। ऐसे ऐसे हर माँ को भगवंत मान एक पैदा करना चाहिए इस देश में। भगवंत मान की तुलना मैं अगर भगत सिंह से करूं तो कोई दो राय नहीं, अगर उधम सिंह से करूं कोई दो राय नहीं। ये ऐसा नहीं कि आज इसने चीफ मिनिस्टर बन के किया। मैंने इनकी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी के सामने ऐसी सी कविताएं सुनी, इन्होंने पार्लियामेंट को स्पीचलेस किया मिस्टर मान ने। लेकिन आज सनातन के लिए, क्योंकि 35,000 हिंदू फैमिलियां आज भी जस्टिस चाहती हैं, जो उनके परिवार के लोग मरे हैं, कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं भगवंत मान से कहूंगा शायद अगला कदम भगवंत मान जी ये भी उठाएंगे। आज हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हर आदमी भगवंत मान के राज में अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही लॉ एंड ऑर्डर है। डीजीपी इतने पतले दुबले हैं, उनकी कार्रवाई देख के, उनका विजन देख के, और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका तालमेल देख के, और जिस तरह उन्होंने एक मोगा से इसको अमृतपाल को गिरफ्तार किया, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर साबित किया। आप भगवत मान से प्रेरित हैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगा आपकी बातचीत से। मैं प्रेरित मतलब कि आप इम्प्रेस हैं उनसे? मैं आप ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री या अनिल विजय आपसे नाराज हो जाए? नहीं। देखिए, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। जो भी लोग मेरा क्रिटिसिज्म करें, मुझे चमचा बताएं, मुझे भगवंत मान का पिछलगू बताएं, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी? देखिए, जो सच्ची, आप पांडे जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पांडे जी एक्शन के ऊपर रिएक्शन ना हो तो मजा नहीं आता। मेरे पास एक गाड़ी में एक सीडी है, उसमें बोला निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा पाप निंदा महतारी, निंदक मेरे कपड़े धोवन। जो मेरी निंदा कर रहे हैं वो मेरे पाप धो रहे हैं। जहां तक अनिल विज जी की सवाल है, अनिल विज जी ने ही मुझे 33 साल पहले आतंकवाद के खिलाफ लड़ना सिखाया। अनिल विज जी ने ही मुझे मोटिवेट किया समाज सेवा करने के लिए। और मैंने आज तक अनिल विज जी के पास अगर चाय का कप पिया तो मैंने उनको 2 कप चाय पिलाए। मेरा इसीलिए आपने उनका रूप धारण कर दिया। मैंने दाढ़ी मैंने 89 से रखी हुई है, कोरोना के अंदर दाढ़ी बढ़ी, और उसके बाद मेरे परिवार ने और मेरे फॉलोअर्स ने, नॉर्दर्न इंडिया में जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा दाढ़ी आपने नहीं। अच्छा, विज साहब को तो अनिल विज के अलावा बाबा भी कहा जाता है, क्या आपको भी लोग कहने लगे? हाँ, मुझे कहते हैं बाबा 2 या बाबा नंबर 2? नहीं, बाबा नंबर 2 कहते हैं, सिटी का बाबा नंबर 2। लोग ये भी प्रोडिक्शन करते हैं, कैंट का बाबा, एक शहर का बाबा। और ये भी और मुझे अब जब से मैं भगवाधारी हुआ हूँ तो मुझे अब लोग ये भी कहने लगते हैं। आज मैं यहाँ खन्ना में शनि मंदिर था, वहाँ महिलाएं खड़ी थी, संत जी बाबा जी आ गए, चरणों में पैरों के हाथ लगाया। हालांकि मैं, जो बेटी है कंजक है, मेरी उम्र से बड़ी है, वो मेरी माँ है, मेरी उम्र से छोटी है मेरी बहन बेटी है, तो मैं किसी पे पैरों के हाथ लगवाने में विश्वास नहीं करता। लेकिन ये जो मैंने डाला हुआ है, इसका बड़ा सम्मान है, बड़ा सम्मान है इसका। ये सनातन की देन, ये सनातन की देन है ये। और इसका सम्मान जब सनातनी करता है तो हमें तकलीफ होती है
तमिलनाडु जैसे, जब तमिलनाडु में जैसे घटिया लोग, उदयनिधि जैसे घटिया लोग जो देश के गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, जो सनातन के गद्दार हैं, जो क्या उनको सनातनी वोट नहीं मिला? तमिलनाडु के सनातनियों को भी जागना पड़ेगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे आप जानते होंगे, राष्ट्रीय Yes, अध्यक्ष हैं कांग्रेस yes. के। उनके बेटे प्रियांक खड़गे ये कहते हैं कि जो धर्म समानता ना सिखाए उसको हटा देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर सनातन का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी कह रहे हैं जिसमें हम बाकी धर्मों को भी देख सकते हैं। आप उनके बयान को कैसे देखते हो? देखिए, मैंने पंडित जी वो बयान सुना नहीं है, लेकिन आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पंजाब केसरी में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी से ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत सीनियर लीडर हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपोजिशन के लीडर हैं। जहां तक समानता की बात है, कोई धर्म, बाइबल, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, गीता, कोई धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम इस तरह की बयानबाजी करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदू सिता हमारा। यहाँ तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अशफाकुल्ला खान ने फांसी के फंदे को चूमा और भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे को चूमा। एक जाट था, एक मुसलमान था, उधम सिंह पंजाब कंबोज था जात का। तो ये तिरंगा जो है जात पात ने नहीं दिया, ये तिरंगा तो हमारे जो शहीद हैं वो राष्ट्र की धरोहर है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मैं अगर उनका बयान प्रॉपर सुनता तो मैं आपको प्रूफ ठोक के इसका रिप्लाई देता, मैंने वो सुना। चलिए, अब मैं नू की घटना पर आता हूँ। नू में जिस प्रकार से 31 जुलाई को यात्रा निकली और यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ, उसके बाद जो रिएक्शंस हुए, सरकार और जिस तरह से हम दूसरे समुदाय के लोगों को देखें कि कहीं ना कहीं हर कोई पीड़ित बन रहा है, सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं कि यात्रा पर हमला होने दिया गया, वो रोका जा सकता था? गलती किसकी मानते हैं? मोनू मानेसर, बट्टू बजरंगी जैसे लोगों की गलती मानते हैं, या उस समुदाय के लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वो लोग कहते हैं कि हमें भड़काया गया है, ऐसा देखा हो? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? पांडे जी, सच बात कहूं तो आ जाती है शामत, चुप रह के भी दुनिया में गुजारा नहीं होता। सरकार अपनी जिम्मेवारी बिट्टू बजरंगी पे डाले, सरकार अपनी जिम्मेवारी मोनू मानेसर पर डाले। मैं समझता हूं जो हमारी हरियाणा की सरकार है उसका तंत्र बहुत कमजोर रहा। ये साजिश एक दिन की, एक मिनट की नहीं है। वहाँ हाई टेक्नोलॉजी के हथियार कहाँ से आए? उससे पहले मामन खान जो है वो विधानसभा में बहुत कुछ बोल चुका था। नंबर 2, मैं आपके पंजाब केसरी की बात बड़ी करता हूँ कि मोनू मानेसर ने कोई बयान दिया। मैंने नहीं सुना मोनू मानेसर का बयान कोई गलत दिया, एक मिनट के लिए सपोज। तो क्या मोनू मानेसर का बयान 100 करोड़ हिंदुओं पर लागू हो गया? उन्होंने दिया वो बयान। क्या 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधि है मोनू मानेसर? कोई व्यक्ति अगर कोई बयान देता है, गलत बयान जो किसी के धर्म को नुकसान करता है, उनकी धार्मिक यात्रा आ रही, उसमें पूछते भाई मोनू मानेसर तो नहीं है? नहीं है जी, चलिए आप यात्रा निकालिए। आपने गुंडागर्दी की, अगर आप में इतना दम था, वहां के लोगों में इतना दम था, तो मोनू मानेसर गुड़गांव रहता था, वहां जाके उसके ऊपर अटैक एक अफवाह फैलाई गई कि मोनू मानेसर इस यात्रा में है, मोनू मानेसर इन्हीं गाड़ियों में है, ये कहा गया। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो मुखिया प्रमुख वहां पर बड़े लोग मौजूद थे, उन्होंने भी कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि मोनू मानेसर यहाँ नहीं है। आपने क्या संदेश दिया? मुझे आपने गाली आपने दी, मेरे देवी देवताओं के बारे में बुरा भला आपने कहा, मेरे धर्म के बारे में बुरा भला, मैंने किसी के धर्म के बारे में बुरा भला कहा। पांडे जी कैसे जिम्मेवार हो गए? हिंदू समाज कैसे जिम्मेवार हो गया? वो कौन होते हैं हमारी धार्मिक यात्रा के ऊपर अटैक करने वाले? वो कौन होते हैं? क्या उन जो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे उन्होंने उस वक्त किसी मुसलमान समाज के व्यक्ति का कोई नुकसान किया? अटैक क्यों हुआ? हथियार कहां से आए? हमारे 2 होमगार्ड के लोग आमने सामने उसमें मार दिए गोलियों से, क्यों? तो नू की घटना में सरकार का, राज्य सरकार का फेलियर है। उनको सख्त योगी जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, हमारे गृह मंत्री ने बहुत अच्छा बयान दिया था, एक अनिल विज जी ने, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि अनिल विज जी
आपके पास इनपुट्स नहीं थे पहले एडवांस, तो उन्होंने कहा इनपुट्स सीएम के पास है, सीआईडी मेरे पास नहीं। मेरे पास। ये देखिए अनिल विज जी की सीएम जब 2019 में अनिल विज जी सीएम एचएम बने तो उन्होंने कहा था सीआईडी मेरे पास रहने दो। होम मिनिस्टर को जरूरत होती है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का देखो ये आईबी और सीआईडी ही इनपुट देगी ना। गुप्तचर विभाग जो है वो कौन हैंडल कर रहा है, वो एचएम कर रहे हैं। एचएम के पास एडी जो सीआईडी विभाग है वो सीएम को कर रहा है। सीएम का जो सीएम या तो एडीजीपी को कहता है कि तुरंत जो है आप डीजीपी को कहता है होम मिनिस्टर को बताओ भी फटाफट, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो अनिल विज के इस बयान को कि भाई सीएम से पूछो, उनके पास थी इनपुट, इस बयान को देश के हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर एक्शन नहीं बनता था। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन बनता था। ये अनिल विज जी ने सरकार को हिला दिया और उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एक गाना है ना, मेरी बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो और समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अनिल विज जी, और उसके बाद अनिल विज जी ने यह भी कहा जब उन्होंने सारा कुछ अपने अफसरों से ले लिया कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर भी चलेंगे। अब मैं बोलना नहीं चाहिए जुडिशरी के ऊपर, लेकिन एक जजमेंट प्रोनाउंस हो चुकी है, वहाँ बुलडोजर चलने पे स्टे लग गया है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या हाई कोर्ट ने उस दिन सो मोटो लिया जिस दिन हमारे लोग मर गए, हिंदू समाज के ऊपर एक्ट हुआ, उस दिन सो मोटो लिया? हाई कोर्ट के जो प्रवक्ता हैं वो वाइट पेपर इशू कर दें, वो बयान जारी कर दें? क्यों? हमें गोलियां, हम छाती पे गोलियां ही खाते रहे, हम अपने धर्म का मजाक ही उड़वाते रहे, हम अपने धर्म का नाश करवाते रहे। हम सनातन में तो हमें किसी का अपमान करना नहीं सिखाया। हम पंजाब में आते हैं, नकोदर भी दर्शन करने जाते हैं बाबा जी के, हम अजमेर भी जाते हैं, हमारे अम्बाड़ा कैंट में अनेकों दरगाहें हैं जहाँ इतनी श्रद्धा है। तो हमें तो ये नहीं सिखाया गया, सनातन में हमें नहीं सिखाया गया कि अच्छा, हम। ठीक 1 महीने बाद जब दोबारा से यात्रा निकाली जानी थी 28 तारीख को, आपको नजरबंद कर दिया गया, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए इस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उस दिन से आज तक ट्रॉमा में हूं। 100 गाड़ियों का काफिला तैयार था, पुलिस खड़ी, हमने कहा है शायद हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ जाएंगे, बसें आके खड़ गई, सब कुछ हो गया। आपको पहले से कोई जानकारी, आभास था इसका? कोई नेवर नेवर नेवर। आभास तो तब हो जब मैंने लंगर लगाया और गाड़ियां रेडी, सब पे तिरंगे झंडे लग गए। हमारे हिंदू महासभा के लोग आए हुए थे, हरिद्वार से लोग आए हुए थे, संत आए हुए थे, पंजाब का जो हमारे एक्स कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर हरबंस लाल, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, वो आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक के वकील आए हुए थे जो जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हमें रोक दिया कि आप आगे नहीं जाएंगे। हमने पूछा मतलब ये क्या बात हुई मिस्टर SHO संदीप सिंह? तो उन्होंने कहा कि आपको डिटेन कर लिया गया। तो मैंने कहा ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। कह जी आप हमें बल प्रयोग करने का मौका ना दें, इवन चेतावनी। और मैं उस दिन से 28 से आज तक ट्रॉमा में हूँ, डिमोरलाइज हूँ। तो मैं सोच रहा शायद तमिलनाडु जाके। तो आपको घर के बाहर आप आ चुके थे, घर के अंदर थे? बाहर थे, सारी गाड़ियां लगी हुई थी, रोड पे गाड़ियां लगी हुई थी, तैयारी थी निकलने पूरी तैयारी थी, बैंड थे, बाजे थे। इवन देन सोमवार था उस दिन, हमने वो। अच्छा, ये सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने पहले से कह रखा था कि G20 सम्मेलन भी होने वाला है तावड़ू में, और सुरक्षा के और चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि जो लोकल हैं वो आए, बाहर से कोई ना आए। फिर आप क्यों तैयार थे 2 दिन पहले से? पांडे जी 17 अगस्त को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता भी नहीं, डीजीपी हरियाणा, एडीजीपी CID, IG अम्बाला, SP अम्बाड़ा और GT रोड पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं टिल नूह तक सबको इन्फॉर्मेशन दी। एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम चला। क्या अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? हमारी मेल का जवाब देते कि आप वहां जा नहीं सकते, आपने कोई तैयारी नहीं करनी, वहां कोई G20 का कोई सम्मेलन है या बाहर के लोग वहां जा नहीं सकते। ये कोई पाकिस्तान में तो था नहीं, और सनातनियों के लिए ही बंदिश। वहां अभी 4 दिन पहले नूह के अंदर मिस्टर गुरनाम सिंह चुडूनी ने, किसान नेता हैं जो, उन्होंने एक पंचायत की, उसमें हजारों की तादाद में वो अलवर में हुई,
अलवर सीमा में हुई, नूह में नहीं थी। चलो उसने क्या बयान दिया सुना आपने? उसने बयान दिया, हम देखते हैं मुसलमानों को कौन रोकता है, कौन इनके साथ गुंडागर्दी करता है। ठीक किया आपने, जो जुआई बता रहे थे जुआई उनको बता दिया जुआई कैसे कहते हैं। क्या है जी, ये उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं बनती, कोई एक्शन नहीं बनता। ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु, नूह, ये बहुत बड़ी साजिश में घिरता जा रहा है। और हमारे जैसे लोगों को जिनकी सोच ही भगत सिंह से मिलती हो, जो कुर्बानी के लिए तैयार हैं, मेरा बेटे, दोनों बेटे मेरे साथ मेरे जाने के लिए तैयार थे। हम इस विजन से हम नहीं चल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी लेनी है या हम तो गंगा जल लेके आए हरिद्वार से, उसको जल अभिषेक करना था। हमें कहते कि मिस्टर वीरेश चंडिल है, आपको लोग इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, आप 4 आदमी आ जाओ, हम चुपचाप आपका जल अभिषेक करवा देंगे। सनातन कमजोर हुआ, मैं कमजोर हुआ, मेरे साथ के लोग कमजोर हुए। इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर श्री मनोहर लाल खट्टर जी की है। मुझे बड़ा दुख है, मनोहर लाल खट्टर जी को चाहिए हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता से, सनातनियों से माफ़ी मांगे कम, और 100 करोड़ हिंदुओं से, सनातनियों से माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो। नहीं, भगवान भी उनको माफ़ नहीं करेगा बोले। और उस दिन देखिए मैं आपको कैसे प्रकट हुए भगवान शिव। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बल प्रयोग होगा, कोई वेदर ने बारिश की इंडिकेशन नहीं दी हुई थी, एकदम अंधेरा आया और एकदम बारिश बरसी। हमें फिर जब हम अड़े तो हमें 4 आदमियों को मेरे समेत अलाउड किया गया। हम पैदल गए 1 किलोमीटर तक, हमारे कोठी के जो सेक्टर 1 है वहाँ राम मंदिर था, वहाँ जल अभिषेक करके आए। तब तक हम जल अभिषेक करके वापस नहीं आ गए, तब तक बरसात, मूसलाधार बारिश हुई। हमें कहा, मैंने पुलिस वालों को कहा, मैं कहा देखिए उसने तो सारी जगह जल अभिषेक कर दिया, ये सनातन है। मैंने क्या कहा, हम मिट्टी को पूजते हैं। अगर मैंने पंजाब केसरी के माध्यम से मैं एक बात बता दूं, मैंने आज तक जो घोषणा की मैंने 2011 में घोषणा की थी कि मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जगतार सिंह हवारा, जिसने बेन सिंह को मारा, उसको घेरूंगा। मैंने घेरा, मुझे पुलिस ने डिटेन किया। मैंने पंजाब के गवर्नर होते थे शिवराज पाटिल, मैंने उनसे पूछा मुझे क्यों डिटेन किया, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने 2002 में माइलेज लेने के लिए रथ यात्राएं दुनिया की निकली। मैंने दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा निकाली विदाउट सिक्योरिटी। आपने एक फ्रंट भी बनाया, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बनाया, उसी के प्लेटफार्म पे मैंने यात्रा निकाली। हर जिले में पाकिस्तान के खिलाफ झंडे चढ़ाए। मेरी उस पर लिखा हुआ था आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा। यहाँ हमारे पंजाब केसरी ने भी हमारा स्वागत किया था। जम्मू में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, पंजाब केसरी ने छापा था कि हिजबुल की धमकी के बावजूद भी यात्रा जारी रहेगी। देखिए मैंने कभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदा लेने, मेरे खून का अगर कोई ऐसा टेस्ट आया कभी, जैसे नार्को टेस्ट है, कभी कोई ऐसा टेस्ट आया जिसको होके ये पता चल जाए कि ये वास्तविकता में देशभक्त है, तो मेरा गारंटी से वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ। मेरा बेटा 4 साल का था जब उस यात्रा में मेरे साथ जम्मू तक गया, भारत माता की जय कहते हुए। मोदी जी तो 14 के बाद भारत माता की जय करते आ रहे हैं, मैं तो 21 साल से भारत माता की जय कर रहा हूँ, इंकलाब जिंदाबाद कर रहा हूँ, मेरा रंग दे बसंती चोला कर रहा हूँ। मैं एक पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान का। मैं अपने आपने बताया कि मोदी जी 2014 से कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पहले से कर रहे हैं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपके मन में भी कोई चाहत है सदन में जाने की, विधानसभा, लोकसभा? जो कुछ देश में चल रहा है सिनेरियो, कभी नूह में, कभी तमिलनाडु में, कभी कहीं हमारे महाराष्ट्र में संत मार दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी है उनको भाषा समझ आती है पॉलिटिकल आदमियों की। तो मैं जब भी कभी हाउस में किसी में जाने का मन करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई ऐसा थोड़ी है कि क्रिमिनल लोगों के लिए ही होती है। साफ सुथरे लाला जगत नारायण जी 1972 में इस जॉइंट पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे। कितना ग्रेट सेक्रीफाइस किया उन्होंने। हम उनके नाम का राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व हिंदू तक डिक्लेयर कर रही है। हम हर साल में एक बार 51,000 रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार लाला जगत नारायण के नाम से देंगे एक देश का सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, फीमेल हो।
तो ये सोच है कितना। आज उनकी चौथी पीढ़ी भी देश के लिए लगी हुई है। अभिजय जी, अविनाश जी, अब ये मैं आज आपके सामने जो बैठा हूं, पंजाब केसरी का बूटा जो लगा, मेरा जो अंकुरित बीज अंकुरित हुआ, अविनाश जी ने किया था आज से 25 साल पहले। तो और इस लालच में भी इस परिवार के साथ रिश्ता नहीं है कि मेरी पंजाब केसरी में खबर छपेगी। मेरी आपने पंजाब केसरी प्रिंट में एक खबर छपी, उन्होंने गोहाना में मेरे से पूछ लिया कि आप देशभक्त हैं। मैं कहा जी मैं तो सिक्योरिटी लेने के लिए जो है एंटी टेररिस्ट बनाया था, लेकिन अब मरने के लिए, इस देश को के लिए मरने के लिए कुछ जज्बात पैदा हो गए, अंदर ऐसी भावना पैदा होगी। तो अगर कोई मौका लगा सनातन को बचाने का, भाई विश्व हिंदू तख्त नहीं बचा पाएगा, तुझे हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए देश की पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी पंचायत है जहाँ बड़े बड़े कानून बनते हैं, और अगर स्टेट की पंचायत में जाना पड़ेगा विधानसभा में, तो मैं चुनाव देश के किसी भी कोने से लड़ूंगा। मैं सनातन को बचाऊंगा। प्राथमिकता किसे देंगे? अपने गृह जिले को? नहीं, अम्बाड़ा जिस जिले में पैदा हुआ हूँ, प्राथमिकता मैं वहीं दूंगा। किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रोडिक्शन, अब हम पॉलिटिक्स में प्रोडिक्शन। आपकी इच्छा क्या है? आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मेरी इच्छा जो है, आपको भाजपा अच्छी लगती है? नहीं। आप भजनलाल के नजदीक रहे तो क्या आपको कांग्रेस अच्छी लगती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। भजनलाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। 1991 में मेरा नींव उन्होंने रखा। मैं बिजली बोर्ड का मेंबर रहा हूँ भजनलाल जी के साथ 96 तक। चंद्रमोहन जी को हमने 93 में चुनाव कालका से बाई इलेक्शन लड़वाया, उसके बाद लगातार 4 बार वो एमएलए रहे। वो उनको मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। देखिए, ना कांग्रेस अछूत है, ना बीजेपी अछूत है, ना बसपा अछूत है, ना आम आदमी पार्टी अछूत है, ना सपा अछूत है, ना शिरोमणि अकाली दल बादल अछूत है, ना सिमरजीत सिंह मान अछूत है। बस यही अपराध हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मेरे सनातन को कौन बचा रहा है? नंबर 1, मुझे सनातनियों ने फैसला लेना है मैं कहां से लड़ूं। अगर सनातनी मुझे कहेंगे तमिलनाडु से जाके लड़ो, मैं तमिलनाडु में जाके अलग जगा दूंगा स्टालिन के खिलाफ। वहां के सनातनियों को एक खून के अंदर क्रांति मचा दूंगा कि मैं, देखिए, मैं विश्व हिंदू तक चला रहा हूं, मैं सीमित नहीं हूं भाई मैं अम्बाड़ा से चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस के बारे में आपने बड़ी, भाई भजनलाल कांग्रेसी थे। अरे भजनलाल जी जब सरदार बेंस सिंह चीफ मिनिस्टर था, आप ये क्यों भूल जाते हो कि उस भजनलाल जी ने आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने के देश दिए हुए थे। और भजनलाल जी पे 2 बार RDX लगा। अम्बाड़ा में हिसार रोड पर उनके ऊपर RDX लगाया गया, जो आज भी FIR दर्ज है। और अमेरिका तक RDX लगाने की कोशिश की, लास्ट तक टिल डेथ भजनलाल जी Z+ सिक्योरिटी में रहे। तो राजीव गांधी, वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में अयोध्या में राम मंदिर का ताला तोड़ा था। तो जो सनातन से प्यार करता है, जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरे भगवे से प्यार करता है, जो मेरे मोदी से प्यार करता है, जो मेरे देवी देवताओं से प्यार करता है, जो मेरे इष्ट देवताओं से प्यार करता है, मैं उसकी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अगर पांडे जी मेरे साथ सनातन जोड़ देंगे तो मेरी पार्टी पांडे जी है। मैं जो पंजाब केसरी परिवार है, पंजाब केसरी परिवार को मैं एडमायर करता हूँ। पंजाब केसरी परिवार सारी दुनिया, मैंने परसों चंडीगढ़ बोल रहा था, उससे पहले मैं अम्बाड़ा बोल रहा था, सारी दुनिया, अभय जी जैसे लोग, बच्चे, आज पंजाब का यूथ और देश का यूथ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का यूथ गुमराह हो चुका है नशे में। और वहाँ अभय जी ब्लड कैंप्स को उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को मशीनें बांट रहे हैं। उनके दादाजी विजय चोपड़ा जी वर्षों से जो है शहीद परिवार फंड के माध्यम से 400, 500, 450 ट्रक भेज चुके हैं राहत सामग्री के आतंकवाद पीड़ित परिवारों को, शिविरों को। मैं भी 2000 आज से 23 साल पहले एक ट्रक दे के आया था। तो देखिए, जो सनातन को बचाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए जो अपने सनातनी को डिमोरलाइज करने के लिए नू जाने से रोक दें। जो सनातन को बचाएगा या जो टिकट दिलाएगा? नेवर, सीधा सवाल। नेवर 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 नेवर। ऐसा तो नहीं है? नहीं। हम वो एक छोटी सी कविता है, उसका मोरल है, हम ना तो जुबां के मीठे हैं ना ही दिल के काले हैं। मैं पला बड़ा हूँ नीम तले, खेला कूदा भी नीम तले। अम्मा ने पीटा नीम तले, अब्बू से सीखा नीम तले। मैंने देखी दुनिया नीम तले, चोरी के हिस्से नीम तले, मंगू के किस्से नीम तले, संग गोरी अखियां नीम तले। मैंने देखी दुनिया नीम तले। और लास्ट में मोरल है, यूं तो इस नीम ने कुछ गुण भी मुझ में डाले हैं। हम ना तो जुबां के मीठे हैं ना ही दिल के काले हैं। अगर मेरा मोटिव
मेरा एजेंडा इलेक्शन लड़ना होगा तो मेरे मैनिफेस्टो में फर्स्ट लाइन होगी कि मैं सनातन की रक्षा के लिए गंगा जल लेके संकल्प लेता हूं। ये मेरा मोटिव होगा। मेरा मोटिव होगा कि मैं एमएलए एमपी बनते ही गंगा को अपवित्र होने से बचाऊंगा। मेरा मोटिव होगा मैं भगवे को जो है सनातनियों को उस ऐसा कानून लेके आएंगे, हम ऐसी मुहिम छेड़ेंगे। भगत सिंह एक ही था, भगत सिंह एक ही था। फांसी के फंदे से एक दिन पहले इतनी टेरराइज होगी अंग्रेजी सरकार, उनको जलाया गया, तीनों को वहां मार के फांसी देके सैनीवाड़ा बॉर्डर पे जला दिया गया जिंदा फांसी देके। तो मैं इस हिंदुस्तान के लिए, सनातन के लिए, अपने इष्ट देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ, बम से उड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरा एजेंडा है दूसरे के धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म की रक्षा करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वीरेश शांडिल्य, विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्टालिन जिनके बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ तो ये आवाज़ उठाएंगे ही, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हाईकोर्ट से लेकर के तमिलनाडु तक जाएंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। साथ ही साथ ये चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जो झंडा इन्होंने उठाया है, देखते हैं कि ये उस झंडे को कहाँ तक ले जाते हैं। बड़ी सोची समझी साजिश है देश को बर्बादी की तरफ और देश में धर्म के नाम पर दंगे करवाने की और एक हिंदू समाज को और सनातन को टेरराइज करने की, डराने की। आज जो तमिलनाडु से आवाज उठी है सनातन को खत्म करने की, वो सरकार अब अपने पैरों पर चलनी नहीं चाहिए। 3 दिन का मैं अल्टीमेटम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से केंद्र सरकार को देता हूं। मोदी जी, आपकी भी परीक्षा है, आपको भी चैलेंज किया गया। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी पर गर्व करता है, तो ये आप इनको फैसला लेना है, इनके कैबिनेट को फैसला लेना है कि स्टालिन जो है अब चीफ मिनिस्टर रहेगा। क्या पता सनातन बलि मांग रहा हो। सनातन तो मरने मारने की बात नहीं करता। इन्होंने हमारी ताकत देखनी है कि ये कितना ताकतवर है। अगर हमने इनको आज अपनी ताकत ना दिखाई तो फिर सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट। भगवंत मान की तुलना मैं अगर भगत सिंह से करूं तो कोई दो राय नहीं, अगर उधम सिंह से करूं कोई दो राय नहीं। सरकार अपनी जिम्मेवारी दोनों महीने सिर पर डाले। मैं समझता हूं जो हमारी हरियाणा की सरकार है उसका तंत्र बहुत कमजोर रहा। इस बयान को देश के हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर एक्शन नहीं बनता था। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन बनता था। ये अनिल विज जी ने सरकार को हिला दिया। ठीक 1 महीने बाद जब दोबारा से यात्रा निकाली जानी थी 28 तारीख को, आपको नजरबंद कर दिया गया। उसके पीछे क्या कारण है? सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने पहले से कह रखा था कि G20 सम्मेलन भी होने वाला है तावड़ू में, और सुरक्षा के और चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि जो लोकल हैं वो आए, बाहर से कोई ना आए। फिर आप क्यों तैयार थे 2 दिन पहले? जैसे नार्को टेस्ट है, कभी कोई ऐसा टेस्ट आया जिसको होके ये पता चल जाए कि ये वास्तविकता में देशभक्त है, तो मेरा गारंटी से वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा। मेरी इच्छा जो है, आपको भाजपा अच्छी लगती है, आप भजनलाल के नजदीक रहे, तो क्या आपको कांग्रेस अच्छी लगती है? ना कांग्रेस अछूत है, ना बीजेपी अछूत है, ना बसपा अछूत है, ना आम आदमी पार्टी अछूत है, ना सपा अछूत है, ना शिरोमणि अकाली दल बादल अछूत है, ना सिमरजीत सिंह मान अछूत है। जो सनातन से प्यार करता है, जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरे भगवे से प्यार करता है, जो मेरे मोदी से प्यार करता है, जो मेरे देवी देवताओं से प्यार करता है, जो मेरे इष्ट देवताओं से प्यार करता है, मैं उसकी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जो सनातन को बचाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए जो अपने सनातनी को डिमोरलाइज करने के लिए नू जाने से रोक दे। जो सनातन को बचाएगा या जो टिकट दिलाएगा? नेवर, सीधा सवाल। नेवर 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 नेवर। अगर मेरा मोटिव, मेरा एजेंडा इलेक्शन लड़ना होगा तो मेरे मैनिफेस्टो में फर्स्ट लाइन होगी कि मैं सनातन की रक्षा के लिए गंगा जल लेके संकल्प लेता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि का एक बयान सनातन को लेकर के आया और उसके बाद सियासी बवाल मच गया। देश में 2 दिन है कि मुद्दा सिर्फ सनातन है। सनातन को खत्म करने की बात कही जाती है, लेकिन सनातन को लेकर के भाजपा हमलावर है। कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जो झंडा उठाकर आगे चल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं निशाने पर आ चुके हैं भाजपा के। मुद्दा सिर्फ एक है कि क्या सनातन को कोई खत्म कर सकता है? सनातन जिसकी नींव हम कहें कि हजारों सालों पुरानी रखी हुई है, उस पर जब आंच उठाई जाती है तो हिंदू तख्त, राष्ट्रीय हिंदू तख्त जैसे वीरेश शांडिल जैसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुखर होकर इस पर आवाज़ उठाते हैं। वीरेश शांडिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू। मैं पंजाब केसरी के सभी मेरे सुनने वालों को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हिंदू तख्त का क्या स्टैंड है? जिस तरह से सनातन को लेकर के एक आवाज़ उठाई जा रही है और तमिलनाडु से आवाज़ चल करके आई है जो हमेशा सनातन के विरोध में बोलते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं, आपका स्टैंड कहाँ है? देखिए,